हम पुलिस की गाड़ी में थे। मैतेई लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। हमें कहा जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर 3 मई 2023 मणिपुर में कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच हिंसा भड़की, जिसके बाद कई खौफनाक और कई शर्मनाक तस्वीरें सामने आईं। 250 से ज्यादा मौतें हुई, 13,000 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुकी और मैतेई के बीच बटा मणिपुर अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के इलाकों में जा नहीं सकते। बफर जोन में लोग बंदूक लेकर तैनात हैं। 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में बीते 2 साल में हुई हिंसक घटनाओं की हमने पड़ताल की। हमने उन केसेस के अपडेट जाने जो कुछ सालों में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। घटना के बाद विक्टिम की फैमिली से मिलने हम चुराचांदपुर पहुँचे। वहाँ लड़की की माँ से मिले। वो दिन भर रोती रही। वो कहती हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं कि बेटी से मिल सकूं। मेरे पति और बेटे को मार दिया, बेटी के कपड़े उतार कर घुमाया, उसे पीटा और गैंगरेप किया। एक दिन में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब भी सीबीआई की जांच जारी है। घटना चुराचांदपुर जिले के लमजा गांव की है। डेविड थीक अपने 4 कुकी दोस्तों के साथ गांव में सुरक्षा में तैनात थे। डेविड के दोस्त ने हमें बताया था, 2 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे हम ड्यूटी देकर घर लौटे। तभी मणिपुर पुलिस कमांडो और इंडियन रिजर्व बटालियन यानी IRB की करीब 20 गाड़ियां गांव में आईं। उनके साथ आराम बाई टेंगोल और मैतेई लिपुन के लोग भी थे। वो चिल्ला रहे थे कि डेविड कहाँ है, बाहर निकालो। मैं बचने के लिए पास की झाड़ियों में छिप गया। डेविड घर से बाहर आया। मैतेई लोगों ने उसे पीटा और फिर उसे गोली मार दी। फिर उसका सिर काटा और बॉडी के दूसरे हिस्सों को जला दिया। उसका सिर पास में गड़े बांस पर लटकाया। डेविड की फैमिली ने हमें बताया कि इस केस में अब तक क्या जांच हुई और क्या हुआ, इसके बारे में उन्हें अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। 6 जुलाई 2023 को 2 मैतेई स्टूडेंट्स लापता हो गए। 25 दिसंबर को सोशल मीडिया पर डेड बॉडी की कथित तस्वीरें सामने आईं। मैं अब भी बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाए बैठा हूँ, लेकिन मेरा कसूर है कि मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मणिपुर को जलते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन कुकी और मैतेई कम्युनिटी के बीच हिंसा, नफरत और बंटवारा खत्म नहीं हुआ। 2 साल के बाद अब तक ये नहीं पता चल सका है कि हिंसा कैसे फैली, कौन जिम्मेदार है। फिलहाल सीबीआई, NIA के अलावा केंद्र सरकार का बनाया गया जांच आयोग मणिपुर हिंसा पर जांच कर रहा है।